नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ICICI प्रूडेंशियल का एक ऐसे प्लान के बारे में देखने वाले हैं जिसके अंदर अगर आप कुछ पैसा एक समय तक इन्वेस्ट कर देते हैं, देन उसके बाद आपको एक फिक्स इनकम रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपके सहूलियत के हिसाब से जो भी आप प्लान करेंगे, लगभग आप 30 साल की इनकम लेना चाहेंगे तो 30 साल या फिर 25 साल, 20 साल या 15 साल तक आपको एक मंथली मोड पे फिक्स इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये रिटर्न्स आपको गारंटेड रिटर्न्स होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान्स है। अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सेफ जोन में आप अपना इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते हैं, तो आप ऐसे प्लान्स के अंदर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम ICICI प्रूडेंशियल के गारंटीड इनकम फॉर टुमारो प्लान के बारे में देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको फिक्स रिटर्न्स मिलता है। दोस्तों, अगर हम अभी इस प्लान के बारे में समझने की कोशिश करें, देखते हैं, तो यहाँ पर आपको जो प्रीमियम पेइंग टर्म्स मिलेंगे, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 और 12 साल तक आप अपना प्रीमियम पेइंग टर्म इस पॉलिसी के अंदर रख सकते हैं। उसके साथ में आपको ये टेन्योर मिलेगा। और अगर आपको इनकम लेनी है तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी आप रखना चाहें, 30 साल, 25, 20, 15, 12, 10, 7 और 5। इस पॉलिसी के अंदर आपको 18 साल से लेकर के 60 साल के बीच में एंट्री एज होगी। तो इस बीच में आप इस पॉलिसी के अंदर अपना पॉलिसी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जो भी आपको इस पॉलिसी के अंदर अगर पे आउट की डेट सेलेक्ट करनी है तो वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से रह सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी ऐसे फेस्टिवल का टाइम रख सकते हैं, होली हो गई, दीपावली हो गई, और आप अपने हिसाब से जो भी आपको फेस्टिवल है, अगर आपको 25 दिसंबर रखना है, ये रख सकते हैं क्रिसमस का। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी आपको डेट चूज़ करनी है वो आप रख सकते हैं, या फिर आप अपने वेडिंग एनिवर्सरी का डेट रख सकते हैं, या फिर बर्थडे का डेट रख सकते हैं। या इसके अलावा आपको अगर कोई भी ऐसे डेट चूज़ करनी है तो ये भी इसके अंदर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। उसी डेट पे आपको इनकम मिलना स्टार्ट होगी। दोस्तों, अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप इस पॉलिसी के अंदर अपना प्लान इन्वेस्टमेंट लेते करते हैं तो वहाँ पर आपको किस तरीके से रिटर्न्स मिलने वाला है। अगर आप इस प्लान के अंदर एग्जांपल के लिए अगर 1 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट एनुअल मोड पे करते हैं और 2023 से आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, तो यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, ये 12 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 2 साल तक के लिए डिफरमेंट पीरियड होगा। यानी कि 2 साल ना तो आपको कुछ प्रीमियम जमा करना है और ना ही आपको कोई रिटर्न मिलेगा। 13वें साल से आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो इनकम आपका ड्यूरेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं कि कितने समय तक के लिए आपको प्लान लेना है। यानी कि अगर 30 साल तक की इनकम लेनी है तो आप टेन्योर उसी समय सेलेक्ट करना होगा, 30 साल का, 25 साल, 20 साल, 15 साल, 12 साल, 10 साल, 5 साल और 7 साल का भी इसमें ऑप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे ले सकते हैं। खास बात ये होगी, अगर आप जब तक प्रीमियम पेइंग टर्म यूज कर रहे हैं और वेटिंग पीरियड है, उस दौरान अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा नॉमिनी को, और ये पॉलिसी वहीं पे क्लोज हो जाती है। आफ्टर दैट अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म को कवर कर लिया है और अगर इनकम मिलना स्टार्ट हो गई और उस बीच में इंश्योर्ड की डेथ होती है, तो इसके अंदर जो भी आपका इनकम फिक्स मिलना स्टार्ट हुई है वो नॉमिनी को कंटिन्यू रहेगी, और जिस भी पॉलिसी टेन्योर के हिसाब से आपने प्लान को लिया है उस समय तक आपको वो इनकम मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी एग्जांपल के लिए ICICI प्रूडेंशियल के वेबसाइट से ही ये एक ये रिपोर्ट डाउनलोड किया है, जिसके अंदर कि आप इजी तरीके से इस प्लान के बारे में समझ पाएँ कि अगर किसी व्यक्ति की एज 43 साल की है और उन्होंने अभी 1 लाख रुपए का एनुअल इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है 10 ईयर के लिए, ये 10 साल तक इन्हें इन्वेस्टमेंट करना है, 2 साल का वेटिंग पीरियड होगा और उसके बाद 25 साल तक इन्हें इनकम मिलती रहे। तो इस प्लान के अंदर ऐसा ये बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। खास बात ये है दोस्तों कि इसके अंदर अगर आप इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो भी आप प्रीमियम जो पे कर रहे हैं उसके अंदर भी सेक्शन 80C के अंदर आपको छूट मिलेगी,
और 1010 के अंदर भी आपको छूट मिलेगी। जो भी आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है वो भी टोटल टैक्स फ्री होगा। तो इसके अंदर आपको टैक्स में खास बेनिफिट मिलने वाला है कि अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो वहाँ पर आपको छूट मिलेगी, और जो भी आपको इनकम मिलेगा वो भी आपका टैक्स फ्री इनकम होगा। जैसे कि इसके अंदर आपको रिटर्न टू प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो भी आप प्रीमियम अभी जमा कर रहे हैं अपने पीपीटी के टाइम ड्यूरेशन के अंदर, वो भी आपको एंड ऑफ द टाइम 110% के रिटर्न्स के हिसाब से रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर अभी हम ये प्लान्स को समझने की कोशिश करें, देखते हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए एनुअल जमा कर रहे हैं 10 साल के लिए, आप 10 साल तक जमा करेंगे, यहाँ पर आपको सर्वाइवल बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। इनकेस अगर आपका डेथ होती है इंश्योर्ड की, तो फर्स्ट प्रीमियम के समय से ही लेकर के आपका जो भी प्रीमियम आप जमा करेंगे उसका 10 टाइम आपका सम इंश्योर्ड डेथ कवर रहेगा। अगर आप 1 लाख रुपए का कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए का आपका डेथ बेनिफिट रिस्क कवर उसी समय से स्टार्ट हो जाएगा। ये डेथ बेनिफिट रिस्क कवर जो है 10 ईयर में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर 10,50,000 रुपये हो जाएंगे, और ये जब तक आपका वेटिंग पीरियड होगा 2 साल का उस समय तक भी ये एक्टिव रहेगा। देन उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। जैसे ही आपकी इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी उसी समय से आपका डेथ बेनिफिट बंद हो जाएगा। और अगर इस बीच में आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ईयर वाइज के हिसाब से जो आपका रिटर्न बनेगा वो आपको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप पहले साल करते हैं तो आपको पहले साल में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आप सेकेंड ईयर से करते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ 60,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। तो खास तौर पे अगर आप कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं तो वहाँ पर सरेंडर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब भी पॉलिसी लें तो पहले से ही आप प्लानिंग कर लें कि मुझे उतने समय तक चला पाऊंगा या नहीं। उसके बाद ही आप ऐसे इंडोमेंट्स प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप इंडोमेंट्स प्लान में इन्वेस्टमेंट अपना कर देते हैं तो वहाँ पर अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगर जैसे ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी उस समय आपको 1,06,824 रुपये के एनुअल इनकम मिलना स्टार्ट रहेगी, और ये इनकम आपको आने वाले 25 सालों तक मिलती रहेगी। 25 साल तक आपको ये एनुअल इनकम मिलेगी, और एंड ऑफ द मैच्योरिटी लास्ट ईयर आपका जो इनकम होगा वहाँ पर आपको 10 लाख रुपए जैसे आपने जमा किए थे तो 11 लाख रुपए आपको वो रिटर्न मिल जाएगा। तो जो 37 नंबर का आपका मैच्योरिटी बेनिफिट है वहाँ पर आपको दिखेंगे तो 12,06,824 रुपये, यानी कि 1,06,824 रुपये तो आपको जो इनकम मिल रही है ये, और 11 लाख रुपए आपको जो आपने प्रीमियम जमा किए थे उसका रिटर्न मिल रहा है। तो ये दोनों आपको कंबाइन करके मिल जाएगा और वहीं से आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो दोस्तों आपको अभी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप उसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।